और कल नामांकन मैं करूंगा 10:30 बजे। उनका निर्णय मेरे लिए सुधार्य होता है। उन्होंने जो जिम्मेदारियां सौंपी है, मैं भरसक प्रयास करूंगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आज एक खबर ये निकलकर सामने आई कि जनता दल यूनाइटेड कोटे से जो विधायक हैं, जिन्हें बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, महेश्वर हजारे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही ये खबर सियासी गलियारों में आई, उसके बाद कहा जाने लगा कि महेश्वर हजारे जनता दल यूनाइटेड और अपने पार्टी के नेतृत्व से नाराज़ हैं। बहरहाल इस्तीफा देने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने मर्जी से जो इस्तीफा है वो दिया है। बहरहाल तो अब सवाल ये कि क्या जो नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें महेश्वर हजारी को जगह मिलेगी, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में महेश्वर हजारी चुनावी मैदान में दमखम दिखाएंगे। जो सीट महेश्वर हजारे के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है, उस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक भरोसेमंद विधायक को चुन लिया है। बता दें आपको कि आलमनगर के विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, और अब उन्हें बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाना है। इसको लेकर कल वो नामांकन करेंगे और निश्चित तौर पर जो अटकलों का बाजार गर्म है कि क्यों आखिर महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने यह फैसला किया कि नरेंद्र नारायण यादव पर अब भरोसा जताना चाहिए। याद करा दें आपको कि 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद बहुत सारा जो समीकरण है बिहार कैबिनेट से लेकर बिहार विधानसभा तक वो बदला गया, और पहली दफ़े देखा गया कि एनडीए की सरकार में जनता दल यूनाइटेड से इतर किसी अन्य पार्टी के स्पीकर को पद पर बैठाया गया। जैसे ही सरकार बनी, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर बने, तो उसी दौरान जो महेश्वर हजारी हैं उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। जब 2022 में नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो महागठबंधन में आ गए, तो एक बार फिर जो स्पीकर की पद थी वो जनता दल यूनाइटेड से इतर राष्ट्रीय जनता दल के पास चली गई, और अवध बिहारी चौधरी को महागठबंधन की सरकार में बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। उस दौरान भी महेश्वर हजारी उपाध्यक्ष पद पे थे, और अब जब फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो जहां बिहार विधानसभा के स्पीकर बदले गए और भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक जो नेता थे उन्हें इस पद पर बैठाया गया। जो जिम्मेदारी थी पार्टी ने जिस नेता को दी, उसके बाद अब एक बार फिर उपाध्यक्ष भी कहीं न कहीं बिहार विधानसभा में बदलते नज़र आ रहे हैं, और नरेंद्र नारायण यादव पर जो यकीन भरोसा है नीतीश कुमार का, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाना जा रहा है, और अब वो कल इस पद के लिए अपना जो नामांकन प्रक्रिया है उसे वो पूरा करेंगे। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।